नमस्ते। नमस्ते। आप कितने दिन के लिए आई हो? भाभी बस कुछ ही दिन के लिए आई। कुछ दिन के लिए? लग तो नहीं रहा है ये बैग देख के आप कुछ दिन के लिए। नहीं भाभी ऐसा नहीं है, मैं बस कुछ ही दिन के लिए आई हूँ। चलो ठीक है, आ गई हो तो चलो अंदर आओ। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। भैया नजर नहीं आ रहे। भैया किसी काम से गए क्या? हाँ, वो अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। एक्चुअल में वो इतना फ्री नहीं रहते कि कहीं भी मुंह उठा के चल दें। दीदी एक बात बताओ, वैसे कितने दिन के लिए आई हो? वैसे भाभी मैं 10-12 दिन के लिए आई हूँ। अगर ये जल्दी लेने आ गए तो मैं जल्दी। बट दीदी एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? जो वो तुम्हारा रूम था उसको मैंने अब स्टोर रूम बना दिया है, तो अब तुम कैसे मैनेज करोगी? कोई बात नहीं भाभी, मैं आपके साथ सो जाऊंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा, अब तुम ये भी मैनेज कर लोगे? खैर कोई नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। भाभी चाय में चीनी थोड़ा कम डालना, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। ओके मैडम। चलो मैं मुंह हाथ धो लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। मेरा दिमाग खराब हुआ से हुआ, ये गैस भी नहीं जल रही है। ओफो, इनके आने से मेरा इतना दिमाग खराब हो गया कि मैं गैस भी चालू करना भूल गई नीचे। मम्मी नमस्ते। क्या ही करूंगी मम्मी, बस मैं किचन में हूँ, चाय बना रही हूँ। वो आई है ना महारानी, अभी कुछ ही दिन पहले गई थी यहाँ से, 8-10 दिन रुक के अब फिर से आ गई। उसी के लिए चाय बना रही हूँ। कुछ मत पूछो मम्मी, इतना दिमाग खराब करके रख दिया उसने कि हर दूसरे दिन आ जाती है बैग लेके। ऑर्डर तो ऐसे जला रही थी कि भाभी चीनी कम डालना चाय में, कहीं की महारानी हो। उसने तो मुझे नौकर समझ रखा है। ठीक है मम्मी, मैं उसके लिए चाय बना दूँ अब। अरे शिवानी, तू यहाँ? तू कब आई? मुझे क्यों नहीं बताया? भैया आप यहाँ? भाभी ने तो बोला था कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं किसी काम से। क्या? मैं तो ऑफिस गया था। अरे एक बात बता, ये बैग लेकर कहाँ जा रही थी और क्यों जा रही थी? भैया मैं आपसे मिलने आई थी, आपको देखना था। अब मैंने आपको देख लिया, मिल ली, अब मैं चलती हूँ। अरे बहन कहाँ जा रही है? तेरे भाई का घर है, 10-12 दिन रुक के जाना। नहीं भैया, मैं भूल गई थी कि ये मेरा मायका है। मुझे अपने ससुराल में ही होना चाहिए था। शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, और ये शायद आज भाभी ने मुझे अच्छे से समझा दिया। मेरी वजह से भाभी को बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे यहाँ से चले जाना ही। अरे बहन रुक, कुछ हुआ है क्या? मुझे बता। इसलिए भैया
इसलिए भैया भैया ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। और प्लीज भाभी को कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों में लड़ाई हो और मेरी वजह से आप दोनों की प्राइवेसी खत्म हो जाए। अरे रुक, ऐसे कैसे जा सकती है तू? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? अरे तुम क्या ही बात करोगे मुझसे? अरे गलती क्या बोला तुम्हारी बहन से, ये बताओ। जब देखो तो बैग लेके हमारे घर चली आती है। हमारी भी कोई प्राइवेसी नाम की चीज है कि नहीं है? हर फेस्टिवल पे तो आती है ये, इसकी अच्छे से खातिरदारी भी करती हूँ। बस मीना, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। क्या बोली जा रही हो तुम? बहन के सामने उसका भाई खड़ा है और मेरे सामने इतना मुंह चला रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहन के सामने इस तरह से बात करते हैं? और हाँ, ये घर जितना मेरा है ना, उतना ही मेरी बहन का भी है। इसका जब मन करेगा आएगी और इसका जब मन करेगा जाएगी। तुम होती कौन हो बोलने वाली? और हाँ, अब तो तुम्हें ठंडक पड़ गई होगी ना कलेजे में। मियां बीवी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा करा के खुश हो गई होंगी ना अब तो। और हाँ, अब भी खड़ी खड़ी मेरी शक्ल देख रही हो। चलो निकलो यहाँ से। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों में मेरी वजह से लड़ाई हो। मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। नहीं बहन रुक। मीना, ये तुमने क्या ड्रामा लगा रखा है? और मेरे सामने ही मेरी बहन को जाने के लिए बोल रही हो? और हद करती तुमने। आज तो तुमने इतना ड्रामा करके रख दिया है। पता है मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ। जब मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़ के गए थे, हम दोनों ने कैसे दिन गुजारे हमने। मैंने कभी भी किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होने दी। और तुम इससे ऐसे बात कर रही हो? घर से जाने के लिए बोल रही हो? कुछ पता है कि तुम क्या बोल रही हो? और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इसकी भाभी हो और तुम ऐसे बात कर रही हो? कोई अपने दुश्मन से भी ऐसे बात नहीं करता। और हाँ, क्या ही गलत बोला है मैंने? ठीक ही तो बोला है। तुम इसकी ज्यादा तरफदारी मत लो। और हाँ, अब भी खड़ी खड़ी मेरी शक्ल देख रही हो। चलो निकलो यहाँ से। लेकिन नहीं, इसको तो कोई शर्म ही नहीं है। महारानी चली आती बैग उठा के। बस अब एक शब्द भी नहीं बोलोगी मेरी बहन के बारे में। बहन तो बहुत परेशान लग रही है। कोई बात हो गई है घर पे? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, मैं तेरा भाई हूँ और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। जो है वो बता मुझे। क्या बताऊं भैया आपको? आपको तो पता है मेरे ससुराल वाले आए दिन झगड़ा करते रहते हैं। क्या कुछ नहीं सुनाते मुझे, क्या कुछ नहीं दिया आपने। आपने सब कुछ तो दिया है, फिर भी मुझे ताने मारते हैं। आज तो हद ही हो गई। आज तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो मन करता है कि मैं अपनी जान दे दूं।
फिर मुझे अपने भैया का ख्याल आता है कि मैं अपने भैया के घर चली जाऊंगी तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या इतना कुछ हुआ तेरे साथ? मुझे नहीं मालूम थी कि मोहन जी इतना कुछ कर सकते हैं। मुझे लग रहा है अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मेरा असली घर मेरा ससुराल है, मुझे अब वहीं रहना चाहिए। क्या मोहन जी ने तेरे साथ इतना कुछ किया और तूने आज तक मुझे नहीं बताया? मैं तो सोचता था छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या कुछ नहीं दिया उनको? पूरा दहेज दिया मैंने, जो उन्होंने मांगा सब कुछ दिया। अब ऐसी क्या कमी रह गई? शादी पे जो डिमांड की मैंने वो सब पूरी की। नहीं दिया, सब कुछ दिया, अब क्या चाहिए उनको? इतना कुछ देने के बाद ये बर्ताव करते हैं तेरे से, आज के बाद तू उनके घर पे नहीं रहेगी। मोहन का डिवोर्स मैं अब करवा के रहूंगा, अब इसके आगे एक शब्द नहीं बोलेगी तू। अब भैया लोग कैसी कैसी बात करेंगे, कभी सोचा है आपने? लोगों को बोलने दो, सोचने दो, मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहन की और बहन की खुशियों के बारे में सोचना है। देखा मीना, तुम क्या कुछ सुना रही थी उसे? यही बर्ताव मैं अगर तुम्हारे साथ करता तो तुम क्या करती? इतनी परेशान है वो। देखा मीना, क्या कुछ नहीं सुना रही थी तुम इसे। मुझे नहीं पता था ये सब। अगर मुझे ये पता होता तो मैं ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करती। और हाँ शिवानी, अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं समझ चुकी हूँ। प्लीज़ शिवानी मुझे माफ़ कर दो। नहीं भाभी, प्लीज आप माफी मत मांगिए।